अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरा ऑफ एबेसिड्स। बनी हाशिम नाम की एक कौम जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस ट्राइब के जो डिसेंडेंट्स है या फिर उनकी जो जनरेशन है आगे की, उनको हम एबेसिड्स कहते हैं। और एबेसिड्स डायनेस्टी जब बनी तो उन्होंने 508 इयर्स रूल किया और उनके फर्स्ट लीडर का नाम था अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन अली। एबेसिड डायनेस्टी के दूसरे जो रूलर्स है वो थे मंसूर, हारून अल रशीद, मामून अल रशीद और मुतसिम। तो अब हम देखेंगे एरा ऑफ एबेसिड और उनके अचीवमेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए। एबेसिड डायनेस्टी का जो भी कंट्रीब्यूशन था दुनिया के लिए वो बेस्ट कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उनके हर एक अचीवमेंट, उनका हर एक काम नॉलेज के बेसिस पर हुआ करता था और सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट पर, हर एक पहलू पर उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता था। जैसे कि उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी कल्चरल चीज़ों पर, फिर सिविलाइजेशन के ऊपर उनके पास नॉलेज बहुत थी। पॉलिटिक्स, मेडिसिन, साइंस, हदीस, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन था। तो हर एक को हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एबेसिड डायनेस्टी जानी जाती थी उनके नॉलेज के लिए, कल्चरल एज वेल एज सिविलाइजेशन नॉलेज के लिए वो जानी जाती थी। एबेसिड डायनेस्टी ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्टरशिप भी स्टार्ट की। फिर एक न्यू सिटी बिल्ड की जिसका नाम उन्होंने बगदाद रखा और उसी को अपना फिर कैपिटल बनाया। जब हारून अल रशीद लीडर बने तब उनके टाइम पर नॉलेज इतनी बढ़ चुकी थी कि पॉलिटिक्स टॉप पर था, फिर सिविलाइजेशन नॉलेज, फिर कल्चरल नॉलेज, ये सब टॉप पर थी। लिटरेचर और पब्लिशिंग भी शुरू होने लगा और उसके जरिए नॉलेज आगे तक स्प्रेड होते गई। हदीस की किताबें, फिक, फिर ये सब कंपाइल होना शुरू हुआ मंसूर रेजिम में, जब मंसूर न्यू रूलर बने तब। एबेसिड एरा ग्रेट स्कॉलर्स के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स जिसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है मुस्लिम और इस दुनिया के लिए। एबेसिड एरा में बहुत सारे मेडिकल स्कॉलर्स भी थे, जैसे कि राजी, फराबी और ख्वारिज़मी। जब मामून अल रशीद रूलर बने तो ग्लोब 2 बार मेजर किया गया, तो ये भी कंट्रीब्यूशन था मुस्लिम रूलर्स का। और ये अचीवमेंट एबेसिड डायनेस्टी में हमें मिले और इसी वजह से उस एज को इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता था या फिर गोल्डन एरा ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता था। एबेसिड डायनेस्टी फ्लरिश हुई क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन नॉलेज के बेसिस पर था। जैसे ही नॉलेज का बेस खत्म होने लगा और इंसान भटकता गया और नॉलेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो इसी वजह से मुस्लिम रूल भी कम होते गया। हमारे लेजीनेस, हमारे नेग्लिजेंस के वजह से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। एक्टिविटी टाइम, एनलिस्ट द साइंटिफिक अचीवमेंट